चलो भाई अगला चैप्टर करेंगे, आसान से है और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, सो स्पीड बढ़ा दे, चालू कर दो। हाँ भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये इस चैप्टर के अंदर जो है बिल्कुल वैसा कहानी बनाया गया है जैसे तूने गलती से कभी सिविक्स हिस्ट्री पढ़ा होगा। ठीक है, ये हिस्ट्री के चैप्टर की तरह है, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। देख, हम इसको मैथ की तरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैथ है ही नहीं, इसमें पूरा लॉजिकल सिस्टम है। ठीक, लॉजिक पूरा बेस क्वेश्चन होगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगा, बिना दिमाग लगाए आंसर 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 आंसर। ठीक है जी, इसमें जो है पूरे चैप्टर के अंदर पहले इसको समझने के लिए तुझे एटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी। अब ध्यान से देख, तुम्हारे पास गलती से ये एटम है, ठीक है, और इसके जो है ये इसके ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये यहां पर कॉन्सेप्ट उल्टा चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, सबको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो। अब तुझे बोलना क्या है कि भाई इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर तेरे हाथ में मैग्नेट हो और मैंने लाइन से, मैग्नेट है इसके बगल में एक छोटा सा लोहे रख दिया, इसके बगल में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट तो इसी को बहुत तेज से करेगा ना, कट मारेगा आवाज। ठीक, बाकी को तो गलती से हिला रहा होगा, समझ रहे। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियस से कोई एटम जितनी दूर चला जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतना कम होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान काम होगा। तो यही चीज तुझे कॉमन सेंस में एकदम घुसेरना है कि न्यूक्लियस से जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकालना आसान होगा। तो जिसको निकालने के लिए जो भी हम एनर्जी देते हैं उस एनर्जी का नाम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज करो, जैसे कई बुक में लिखा होगा कि एटम पोलराइज हो गया। अब हाँ हाँ, ये चैप्टर अलग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 3। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग। देख, पूरी केमिस्ट्री का हार्ट ऑफ डिपार्टमेंट होता है पहला, यही है पहला चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, पहला यही है। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो वो केमिस्ट्री जानता ही नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई हाइड्रोजन, और तुझे भेजे में नहीं है ये हाइड्रोजन होता क्या चीज है जी, तो ये पूरी कहानी यहीं पे ज्ञान की बात करता है। ठीक है, तो तुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर का तेरे को अच्छे से आता है तो तुझे केमिस्ट्री में कहीं से कोई तकलीफ नहीं आने। ये जो तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एक मैथमेटिकल टर्म है, वो तो गलती से तूने पढ़ लिया, जिसको केमिस्ट्री में होना भी नहीं चाहिए था। इसीलिए बाद में सीबीएसई को ऐसा फील हुआ कि यार इसको नहीं होना चाहिए था, तो कोई नहीं, हम 12 में फिजिक्स में घुसेड़ देते। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कहां घुसेड़ दिया, फिजिक्स में। लेकिन बहुत बड़ी गलती करी कि तुझे दोनों जगह पढ़ने की जरूरत पड़ी। हाँ, लेकिन वो बच्चा काफी हैप्पी फील करता है जिसने 11th में बहुत अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, उसके 12वीं में फिजिक्स में 15 नंबर पक्के हैं। हाँ हाँ, 15 नंबर के आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है जेई का सिलेबस जो डिलीटेड है वो सारे हैं। नहीं तो क्या क्या है, हाँ, सीबीएसई तो है भी, उसके बाद हाँ भाई, एक बार अभी जेई का क्लास नहीं चल रहा है तो इसीलिए अभी हम कोई नहीं, हम करेंगे। हाँ जी, कोई नहीं, कर लेंगे हम। ठीक है भाई, तो ये आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो तुझे एक चीज, उसके बाद देखो, एक सबसे पहला प्रोसेस है कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो बोलना कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती। ठीक, अब क्या हो गया, ये तो हो गया।
अब आती है दूसरी की एटम के पास कुछ ऐसे भी एटम है जिसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब तुम उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाओगे, वो कहता है जी ठीक है मैं ले लेता हूँ, और कुछ कहता है कि जी नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तब भी तू जबरदस्ती कहेगा नहीं जी आपको लेना ही पड़ेगा, हम खरीद के लाए हैं तो आपको तो ठीक है। तो क्या होगा कि लेना ही पड़ेगा, प्रोसेस है। तो उसमें भी एनर्जी या तो वो रिलीज करेगा या फिर देगा। अगर मान लो कोई एटम पहले से तैयार है, ये कह रहा है जी मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन गलती से छोड़ के चला गया, वो क्या करेगा, फट से गपाक मार देगा, बगल खा जाएगा, ढूंढता ही रह जाएगा गया कहाँ। क्योंकि भाई इसकी डिमांड बहुत पहले से थी इलेक्ट्रॉन की, उसने बगल में देखा पड़ा हुआ है, फट से खींच लेगा। इसके बारे में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी लेना है या देना है। उसके बाद ये तो एटम के बारे में बात होगी। उसके बाद कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक एटम इतने हरामी होते हैं कि दो मिल करके, ए और बी ने मिल करके एक पार्टनरशिप करी, और पार्टनरशिप में मिल करके बिजनेस शुरू करा। ए ऐसा गुंडा निकला, उसने बी के सारे माल को खा के और ए को बी को लात मार के भगा दिया, चल भाई तू निकल यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस में पता चलेगा कि इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने बी को लात मार के भगा दिया। तो तुझे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसके पास ज्यादा पावर होता है जो सामने वाले को लात मार सकते, उसका ऑर्डर बताओ। तो ये ए भी नहीं है, तुझे पूरे पीरियडिक टेबल में जो तूने हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस सब के बारे में बात करें। याद करनी पड़ेगी। हाँ वो भी जो है फिलहाल जितने से तुझे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये तुम्हारा ए से बी के बारे में, तो तुझे यहां पर इसका नाम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद जैसे तुमने क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, जैसे तुम घर में गलती से तूने किताब लेके रखे, जैसे कि तुमने अभी कॉपी तेरे पास बहुत होगा और बुक्स भी बहुत सारे होंगे, तू आराम से ऐसे करके उठाते हो बैग को, घर में किसी कोने में फेंक देते हो, ठीक, और फिर जैसे ही आते हैं इसमें से तलाशते हैं, थोड़ा हटाओ जी इसमें से देखते हैं मैं, ऐसा क्या करते हो तुम लोग। या तुम्हारे घर में एक अलमीरा बना हुआ है जी, पहले मैथ की किताब रखा हुआ है, फिर उसके बाद जो है फिजिक्स की रखी होगी जी, या इसके नीचे में फिर केमिस्ट्री की रखी होगी, फिर नोटबुक बनाए होंगे, आइडिया लग जाता है हमें कि भाई यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यहाँ मैथ, यहाँ फिजिक्स, है ना। तो एक छोटा सा 10-12 किताब तेरे पास है, उसको भी तू अरेंज कर दे कि भाई अरेंज करके रखते हैं ताकि बढ़िया रहेगा, हमें आसानी होगा चीजों को ढूंढने में, ठीक। ऐसे ही हुआ पीरियडिक टेबल में, क्या हुआ, किसी ने एक एटम को ढूंढा, अब ढूंढ लिया, किसी ने 2 को लिया, 18, 10, 20 तक तो चल जाता था, ठीक है जी सोडियम आपके पास है जी, हाँ जी दिखाओ। लेकिन क्या हुआ कि ढूंढते ढूंढते 111, 12, 18, 20 तक पहुंच गए। अब इतने एटम को कौन कहाँ रखे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे याद करें कि किसकी क्या कब जरूरत पड़े। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि एक ही प्रॉपर्टी याद करते हैं और उसी के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें। कि जी जैसे मान लो किसी ने कहा जी क्लास रूम एक बनाए कि जी जितने भी बच्चे जिनकी हाइट इतनी है वो इस लाइन में आ जाए, जिसकी वेट इतना है वो दूसरे लाइन में चले जाए। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा लगा के हमने क्या किया, चीजों को अरेंज कर दिया। तो यही है, पूरी एटम को तुम अरेंज करते हो किसके बिहाफ पे, प्रॉपर्टी के बिहाफ, जिस पे अलग अलग साइंटिस्ट आते। डोबिनर आएगा, डोबिनर ने क्या किया, पूरा पहले 18-19 एलिमेंट थे ना, उसमें से 3, 4, 5 एलिमेंट को मतलब 9 एलिमेंट को अरेंज किया। डोबिनर ने कितने को किया, 9 को अरेंज किया, और बोला कि हर एक एटम इसी चीज को फॉलो करेगा, लेकिन ये चीज को फॉलो नहीं किया। तब दूसरा साइंटिस्ट आता है, डोबिनर फेल हो गया, ठीक। न्यूमैन आता है, न्यूमैन कहता है कि उसको म्यूजिक से बहुत प्यार था, तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया, सारे गामा पादा नीसा, और ना देखो पहले सा से स्टार्ट हुआ, लास्ट में भी। तो उसने कहा कि पहले एटम को आप लाइन से लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट होंगे वो पहले से मैच करेगा, क्योंकि सा से शुरू हुआ था, लास्ट में भी क्या आ रहा है, सा। तो उसी लिए उसने, और हाँ इसने तो कुछ, हाँ उसने नहीं, उसके बाद फिर से बोला नीचे से शुरू करो, हाइड्रोजन से शुरू करा, खत्म हुआ, फिर से वापस कहां से शुरू कर दिया, फिर से नीचे से लाइन से लगा, पहली लाइन में ये लिखो, फिर दूसरी लाइन में ये लिखो। लेकिन उसका कैल्शियम एटम तक ही उसका मॉडल क्या करा, काम करा। और डोबिनर के इतने घमंड थे कि उसने कहा कि फ्यूचर में
इससे ज्यादा एटम कोई डिस्कवर ही नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने जो बना दिया वो हो गया, डोवेनर की रूल्स फेल हो गए। हाँ, उसके बाद आते हैं भाई मेंडलीफ आता है। मेंडलीफ ने बहुत अच्छे से पीरियडिक टेबल बनाया और उसने बिल्कुल घमंड नहीं करा कि फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगी। उसने कहा भाई फ्यूचर, उसने क्या हुआ जैसे कि उसने एलिमेंट रखा यहाँ पे, मान ले लिथियम रख दिया, सोडियम रख दिया और पोटेशियम भी रख दिया। उसके बाद आगे एलिमेंट पता ही नहीं था किसी को कि आगे भी एलिमेंट आएगा। उसने जगह खाली कर दिया, कहा कि भाई फ्यूचर में और भी एलिमेंट मिलेंगे जो इसके जैसा बिल्कुल काम करेगा। उसने जगह छोड़ दिया था। उसने ये भी बोला था फ्यूचर में और भी एलिमेंट मिलेंगे जिनकी जगह हम छोड़ देते हैं। उसने पीरियडिक टेबल बनाया और पहली बार उन्होंने कहा कि एटम को ग्रुप में रखो और पीरियड में रखो। अब ग्रुप और पीरियड क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां मैं खड़े होगी और मैं पहले नंबर पे होगी, ठीक, और ये पूरी लाइन जाएगी, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरी ग्रुप हो गई, ये तीसरी ग्रुप हो गई, ऐसे ऐसे करके मेंडलीफ ने 8 ग्रुप बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और 7 पीरियड बना दिया। पीरियड होगा जैसे पहला पीरियड मैं हो गया ऐसे, दूसरा, फिर तीसरा बना दिया, फिर चौथा, जैसे चेयर लगा हुआ है, ठीक। तो तुझे ऐसे ही याद करना होगा, पहले तुझे ग्रुप याद करनी पड़ेगी, फिर पीरियड याद करनी पड़ेगी। तो ये सब तुझे पता होना चाहिए कि पीरियड और ग्रुप, और इसके बारे में सबसे पहले मेंडलीफ ने लोगों को बताया कि भाई ग्रुप और पीरियड में एटम को अरेंज करना होगा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग में रखो, बाद में थियरी वाला चैप्टर तो मैं निकालूंगा, अभी बस दिमाग में ये रख लो कि मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड, ग्रुप का मतलब ऐसे, और ऐसा शुरुआत करा कि मान लो कि जो सबसे छोटा साइज में एटम है वो पहला ग्रुप के पहले पीरियड, अगर पहला ग्रुप में हम बात करें तो यहां से सबसे छोटा यहां रहेगा, उससे थोड़ा हाइट में बड़ा यहां, उसके हाइट में बड़ा यहां, उसके हाइट में, जितने सबसे बड़े कहां रहेंगे, लास्ट में। तो कॉमन सेंस तुझे क्या कहता है, अगर तुझे कहीं पे अगर फंक्शन करना हो तो तुम्हारा भी दिमाग कहता है कि भाई सबसे पहले छोटे को बिठाओ, उससे हाइट ऊपर वाले को उससे ऐसे ही करते। उसने भी एटम को ऐसे ही अरेंज किया, ठीक है जी, सबसे लास्ट में बड़ा वाला साइज वाला एटम रहेंगे, ठीक। तो तुझे ये पता चला कि एकदम ग्रुप में एकदम नीचे की तरफ जाने से ग्रुप ऐसे बनेंगे, ऐसे। तुम कहोगे ग्रुप में नीचे की तरफ जाने से साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, उसके ऑर्बिट भी बढ़ेंगे। जब ऑर्बिट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना पहले में से आसान है या लास्ट वाले में से आसान है, लास्ट। अब मान लो कि तूने गलती से दिया, वो 12 सेक्टर में मेला लगा है और वहां पे एक मेले में बैठने वाले जो है सो एक बंदा तो है जो इतना ही सामान लेके बैठे, और एक बंदा जो अकेला है और उसने पूरे इतने दूर में सामान फैला रखे। 10 दोस्त एक साथ जाते हैं, भैया ये कितने में दे रहे हो, तो इतने का। वो पूछ रहा है उतने में कितने, उधर, अच्छा, जब तक इधर देख रहा है वो ले जी पॉकेट में डाल लिए इधर, हाँ जी आप कितने का दे रहे हो, ये लो। तो उसके तो लुट्टिस हो गई दुकान की, क्यों, क्योंकि इनका इंटरेक्शन अपनी इतनी बड़ी एरिया में बहुत कम है। तो ऐसा ही है, एटम का साइज बढ़ने से तुम्हारा कॉमन सेंस बोलना है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर साइज छोटा है, किसी ने एक ही पेन ही बेच रहा है बैठ कर, तो लेके भाग पकड़ के गर्दन वहीं पे खराब, ठीक। तो वैसा ही है कि भाई यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहता है भाई मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, कोई नहीं भाग सकता, ठीक। हीलियम कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई नहीं भाग सकता, छोटा साइज है 2 ही लेके बैठा, ठीक है। और जितने बड़े बड़े साइज है कहते हैं बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की कहानी तुझे इस चैप्टर में मिलेगी। उसके बाद पता चला मेंडलीफ ने, तूने पढ़ा होगा कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसके बारे में मेंडलीफ के दिमाग में नहीं था, उसको इतना तो पता था कि भाई फ्यूचर में एटम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं पता था एक ही एटम के अलग अलग रूप होंगे, एक ही एटम के अलग अलग रूप भी होंगे। जैसे मान लो आयुष है, ये तो मुझे पता था कि आयुष आएंगे, लेकिन आयुष के शकल का ही 3-4 और बंदे होंगे, ये शायद हमें नहीं पता, ठीक है। ऐसा ही मेंडलीफ को ऐसा नहीं पता चला था, इसी वजह से मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल क्या हो गया, खराब, ठीक है जी। मेंडलीफ भी खत्म हो गया, मतलब उसके मॉडल खराब हो गए। तब एक नया मॉडल आता है जिसका नाम था मॉडर्न
पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल 2 साइंटिस्ट मिलकर बनाते हैं और ये टेबल अभी तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, उसने तो इतने कुछ लिखे जैसे कि आज हमारा भारत के संविधान लिखा होगा। ठीक है भाई, उसने बहुत कुछ लिखे भाई। जहां से आएगा सीधा आएगा तो सीधे बिठाओ, टेढ़ा आएगा तो टेढ़े, पीछे आ रहा है तो पीछे बिठाओ, मतलब सबको बिठाना है। इसका मॉडल सबसे खतरनाक मतलब पीरियडिक टेबल बनाया जिसका नाम था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। उस पीरियडिक टेबल में से हम कुछ पार्ट जो अभी हमें जरूरत पड़ेगा हम वो समझेंगे, जो तूने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होना चाहिए। नहीं, हाँ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप है। कितने? 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। ठीक, उसके बाद भी और आता है लेंथनॉइड, एक्टिनॉइड, ये सब बाद में देखेंगे। तो भाई देखते हैं हम कुछ ग्रुप्स और पीरियड में। पहला ग्रुप, ये तुझे समझ में आ गया, ग्रुप ऐसे होते हैं। ठीक है, ये G1 होगा, G2 होगा, G3, ऐसे ही। और ऐसे जब जाओगे इधर की तरफ तो P1, P2, P3, ये सब पीरियड्स हैं। इधर वाला एक पीरियड है और ये ग्रुप्स हैं। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल ग्रुप और पीरियड तुझे पता होना चाहिए। तो तुझे पहला ग्रुप के बारे में हम G1 लिखते हैं। ठीक है भाई, G1 जो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्या बात कर रहा है भाई? अब ये कहाँ घुसे रहा है तुम लोग? अब भाई तू लोग बोले जा रहा है, मैं लिखे जा रहा हूँ। थोड़ा मुंह बंद रखे। ठीक है भाई, देख मैं ऐसे जा रहा हूँ ग्रुप में, हम पीरियड में नहीं जा रहे हैं। पीरियड वाला गिनती लाइन से है, तूने गिनती करते हैं ना 1 2 3 4, वो पीरियड में है, हम ग्रुप बना रहे हैं। तो देख, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम। तूने पढ़ा होगा हलीना ने कड़ी रब से फरियाद। अभी देखते, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फरियाद। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ ऐसा, हाँ भाई, फ्रांसियम, हाँ फ्रांसियम है। सीजियम, ये भाई ये सीजियम मेटल है जो सोलर पैनल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोलर, इसका मतलब क्यों, देखो सबसे एक तो नीचे वाला ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको सिर्फ बम ब्लास्टिंग के लिए हम यूज करेंगे जब भी कैच करना। ये जो सीजियम है, ये सीजियम एटम से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। तुझे बताया था ना कि थोड़ी सी है ना, क्योंकि नीचे है तो साइज बड़ा होगा। ऐसे अगर साइज की अगर हम बात करें तो साइज वैसे वैसे करके। ठीक है, नीचे जाने पे और भी साइज बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एटम्स के बारे में याद करो। ग्रुप 2 में हम जाते हैं। वैसे हाइड्रोजन के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं कि हाइड्रोजन चाहता क्या, इसीलिए किसी भी साइंटिस्ट को हाइड्रोजन के बिहेवियर अभी तक समझ में नहीं। इसीलिए हाइड्रोजन को कोई साइंटिस्ट यहाँ रखेगा, कोई लास्ट में रखेगा और कोई बीच में रख देगा। क्या कह रहा है ये? अच्छा, हाँ भाई, अब देखिए इधर दूसरे ग्रुप में हम लिखेंगे, हाइड्रोजन वाला हो गया। हाँ, ये पहला पीरियड भी आ गया हमारे P1 में। ठीक, दूसरा ग्रुप में हमारे पास आएगा लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। उसके बाद नीचे जाना है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, रुबिडियम के बाद हाँ भाई, ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप राजी, स्कूटर बाप राजी।
ठीक है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडोन। हाँ, इसके एक बार कंफर्म कर लेंगे, देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, ग्रुप जो है पहला दूसरा, ये इसमें सिर्फ इतना समझ ले, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन सा? एस ब्लॉक, मतलब इसकी कहानी एस पे जाकर खत्म हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद तुझे पढ़ना ये है कि इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। कितना होता है? इसका दो होता है। पहला ग्रुप का एक और दूसरा ग्रुप का दो। ठीक है भाई, ये सब के तूने अब रट्टा मारे हैं, मैग्नीशियम निकाल रहे थे, कोई तुझे डायरेक्ट बोले भाई बेरियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, कहना 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है? सेम। इसका 2 और इसकी 1। हाँ, इन सारे एलिमेंट्स जितने भी है, इस सब की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है? +1। और इस सब की वैलेंसी कितनी होगी? +2। ठीक है भाई, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में। देखो, पहला और दूसरा ग्रुप के बाद जितने भी अब आएंगे, कितने? 3 से लेके 12 तक, वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा? और डी 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 एस पी डी एफ तूने पढ़ा है ना, एस पी डी। तो तुझे सिर्फ 11th क्लास में एस और पी पढ़ना है, डी नहीं पढ़ना है। हाँ, जी फॉर द जनरेशन अभी फ्यूचर में आने वाला, अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है इसका। बोला फ्यूचर में अगर आएगा तो एफ के बाद कौन सा आएगा? जी। जी कमिंग फ्रॉम जनरेशन। ठीक है, जैसे आज तुम हर चीज को जी में ले रहे हो ना, कि भाई 4G आ गया, 3G आ गया, 2G आ गया। ठीक है भाई, ये क्या है? एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। हाँ भाई, पी ब्लॉक में पहला जो हमारे पास आएगा G13। हाँ, हीलियम सब आगे आने वाला। ठीक है भाई, G13 की बात अगर हम करेंगे तो G13 में यहां पे आते हैं हम। हाँ भाई, ये जो शुरुआत 13 में आता है, सबसे पहला बता, बेरिलियम के बाद क्या होता है? बोरोन, एल्युमिनियम। देखो भाई, बाल गंगाधर इन तिलक, या लोग पढ़ते हैं बैगन आलू गोभी इन थैला। हाँ, इंडियम और थैलियम। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, उसके बाद 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं भाई। इन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 3। हाँ भाई, ध्यान रखना, 13 तो 3। ठीक है, हाँ, -3 नहीं होगी, अभी +3 ही, अभी मेटल ही चल रहे हैं। ये सब क्या है अभी तक? ये मेटल है, पहला दूसरा और ये 13, ये तीनों मेटल वाले फैमिली है। अब हम नॉन मेटल के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। हमें कार्बन, सिलिकॉन, टीन, हाँ भाई देख, क्या जर्मेनियम 2 बार कहाँ आ गए? अच्छा अच्छा, ये है गैलियम होगा भाई, ये गैलियम होगा। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको टिन कहते हैं, और लेड। ठीक है भाई,
तो कैसी गीत सुनो प्यारे बलम। हाँ, कैसे गीत सुनो प्यारे बलम या प्यारे भाई। कैसे ये सुनते हैं भाई? हाँ, अब देख भाई कितना बेवकूफ टाइप का है। अब ये कहता है, ये 15 आ गया, कह रहा है ना पसंद ये सब। क्या बोलेगा? ये सब। ये सब भी कह रहा है, ये सब मुझे पसंद नहीं है, ना पसंद ये सब भी। तो भाई जो है, ठंड के मौसम थे, भाई बहुत गुस्से में कहा मेरा गीत तुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता हूं और तू जाके ठंड में ओस में तरपो। कहाँ तरपना है? हाँ, ओस से तरपो, ओस से तरपो। ओ फॉर द ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम पोलोनियम क्या है? भाई तुझे अभी इसके बारे में कोई डिटेल्स दे, तुझे सब कुछ याद भी करना पड़ेगा, अभी फिलहाल बस ऐसे समझ लो। ठीक, ठीक है। G16 तक हम पहुंच गए। इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये बहुत बढ़िया है। 6। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 17। ठीक है। अब उसी के बाद क्या हुआ कि वो लड़का तरप्पा ने, तो भाई ने गुस्से में तो कह दिया, वो गलती से वहां पे फ्रूटी की बाराती में चले गए। फ्रूटी की बाराती, उसने कहा कि भाई फ्रूटी की बाराती आई, चलते हैं हम उसी में मस्ती करने की। तो कहता है फ्रूटी की बाराती आई। फ्रूटी की कल बारात, हाँ, फ्रूटी की कल बारात आई। हाँ भाई, उसके बाद है तुम्हारे पास 18। 18 इज द इनर्ट गैस एलिमेंट, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये सब मोह माया से ऊपर है। जैसे होता है ना कि जैसे हम लोगों की लाइफ है, हर आदमी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी दुनिया है जहां पे बाबा लोग हैं जो इन सब सिस्टम से बाहर है। लेकिन तू ध्यान रखना, ऐसा हमें मानना होता है और बाबा को भी ऐसा लगता है कि ये बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि बेटा हम मोह माया से बहुत ऊपर हैं। लेकिन होता क्या है, वो मोह माया में ही आता है। ठीक है। तो ऐसे जब हमने, अभी वेट कर, जब हमने ऐसी डिस्कवरी करी तो पता चला बहुत ऐसे बाबा हैं जिनको बहुत मोह माया है। तो यहाँ पे भी तुझे सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुझे आएगा पहला ये हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, उसके बाद जेनॉन। ये ठीक है यहाँ तक। क्रिप्टन, जेनॉन, और भी आएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्रिप्टन और जेनॉन। हाँ, लगा तरीका। अब कुछ भी निकाल ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना। प्यारे भाई, ठीक है भाई। सब भाई अब फ्रूटी की कल बारात है। ठीक है भाई, तो ये है तुम्हारे पास, ये जो तुझे अगर याद होगा तो इसके बिहाफ पे तुम क्वेश्चन बहुत, हाँ हाँ भाई, नहीं नहीं, चलो भाई इसको लिखो, चल तो लिख लेना, बाद में जाओ। तो लिखना है। हाँ भाई, तुम लोगों को लिखना है, जल्दी से लिखो, फास्ट ट्रैक। पहला एक्सरसाइज 5.2 से शुरू कर लो। आराम से बच्चे। चलो इसको जान दो, एनसीईआरटी शुरू कर पहले। हाँ भाई, अब देख, पहला पीरियड में दो ही एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा
हीलियम। ये जो पूरे के पूरे पी ब्लॉक हैं, और ये जो तूने पढ़ा एस ब्लॉक, बीच में डी है और इसके नीचे एफ ब्लॉक आता है। ये पी है, ये तेरा तो एस, डी है। हाँ, बीच में आता है डी ब्लॉक जो हमने नहीं पढ़ा। ये बीच में कौन सा ब्लॉक आएगा? 13 भी डी में आता है, 13 पी में आता नहीं नहीं, सब पी में ही है। है, 13 पी है। डी ब्लॉक आएगा यहां से यहां तक, मतलब 3 से G3 से G12 तक डी ब्लॉक आता है। और पेज पेज सबमिट करनी है आज। और सुबह कहाँ गया था भाई तुम तीनों? चल आप निकल, कहाँ गया था तुम? हाँ, मैं तो, तुम कहाँ गया था? हाँ, किधर? मैं क्या कर रहा है? तुम कहाँ गया था सुबह में? हाँ? किधर गया, कहाँ था सुबह? पूल? वो क्या होता है? स्विमिंग पूल। संडे था क्या आज? मतलब जब मन करे पूल। इतना होमवर्क मिला, इतनी प्रैक्टिस है, उसकी जरूरत नहीं है। कर लिए मैंने, मैथ्स का भी कर लिया था, 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लिए ना, और मैथ्स के भी करे थे। मैथ्स के वो पेज सबमिट करनी है, कल सबमिट करनी है ना उसकी पेज। केमिस्ट्री कंप्लीट कर। जब सुबह भाई तेरे को बोल रखा है टाइम पे पहुंचने के लिए, तो कैसे? और बिना मैसेज कैसे क्या गायब हो गया तुम तीनों? मैसेज करता सर मैं पूल में जा रहा हूँ मस्ती मारने। छुट्टी पे हो, घर पे आराम से। और तू भी गया था भाई पूल में? डूबने गया था गधा। और अभी तुम्हारी बहन कह रही थी कि सर ये पढ़ रहा है, उसको सिखा देते कि सर को बोल देना पढ़ रहा है। कितने बजे आया था बताना? 11 बजे आ जाना चाहिए था। सीआर है, सीआर। अभी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी शुरुआत करिए भाई। इसको हेल्प कर दे भाई। हेलो, इसको हेल्प कर, पहला एक्सरसाइज। सर बीए बिस्मत है ना? जिस, हाँ, कहाँ है? यस, आर्सेनिक। एफ कहाँ है? ये Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्रिप्टन, के आर, हाँ भाई ये देखो नाम जिसका लिख रहा है। कैसे भी ये रेडियम है भाई, ये वाला टर्म। हाँ, इसका लिख दो। हाँ नहीं, पूरी नहीं, तुझे ये और ये वाला पार्ट पढ़ना था इतना। बाकी ये बीच में डी ब्लॉक है, नीचे में ये एफ ब्लॉक है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ये सब पूरा। हाँ भाई अब यहाँ से देख लीजिए, जर्मेनियम है, गैलियम है। अब इसकी डिटेल्स और भी डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, यहाँ तक डन है। ये तुझे ऐसे ही याद होना चाहिए जैसे टेबल बनाया गया कि नीचे से ऊपर जाने पे साइज बढ़ रहा है घट। ये देख ले यहाँ तक। इसके नीचे एक बार और लिख देना इसका, सिर्फ ये लिख दो भाई
स्टर्पो, ये तो ठीक है, इसका नाम लिख दो, पोलोनियम, पोलोनियम पीओ का। और आयोडीन तो पता है, जिनॉन हो गया। इसके अंदर नीचे एक और होता है, रेडॉन। हाँ नहीं, यूट्यूब अभी नहीं देखना। लो, अच्छा अच्छा, फिर से शुरू हो गया। ठीक है सर। क्यों, इसलिए नहीं बता रहा है? मैं वो कह रहा हूँ, इससे पूछ। अब भाई इस मैं तो बता दिया उसने, उसको फॉर्मूला वगैरह लर्न किया ना, तो उसने आ दिया। बेसिक को, अच्छा चल भाई, ये याद हो गया। टेबल तुझे याद होनी चाहिए। Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक और वो बाद में देख लेगा। चलो भाई, मैथ निकालो। कट कर दो।